हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एडुटेरिया करंट अफेयर 2021 से सेट नंबर 13 और 14 को। दोस्तों, इस बुक में जनवरी से जुलाई 2021 तक के यानी कि अर्धवार्षिकी का करंट अफेयर दिया गया है, जिसमें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट 800 MCQ को कवर किया गया है। और इस सेट के चलते हुए हम 1 से लेके 12 सेट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेट नंबर 13 से 14 को कवर। दोस्तों, ये बुक आपके लिए उत्तर प्रदेश SI, बिहार SI के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी और आने वाले समय में होने वाले सभी प्रतियोगिताओं जैसे कि RRB NTPC मेंस के एग्जाम के लिए और खास तौर पर ग्रुप D के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये बुक। दोस्तों, आज मैं आपको इस बुक का क्विक रिवीजन करवाने वाला हूं, यानी कि सेट नंबर 13 से 14 तक का। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, अब तक हम सेट नंबर 12 कंप्लीट कर चुके थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेट की ओर, जो कि सेट नंबर है 13। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा जी को। याद रखिएगा, अरुण कुमार मिश्रा जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन सी, यानी कि 117। याद रखिएगा, भारत में पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 हाल ही में जारी की गई, जिसमें भारत को 117वां स्थान मिला। PM नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुणे में किस प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है E100 प्रोजेक्ट। याद रखिएगा, E100 प्रोजेक्ट इसे पुणे में शुरू किया गया है और इसकी शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास हेतु किस व्यक्ति को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन को। दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी को WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में किस व्यक्ति को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया? सही आंसर इसका डेविड डियोप। याद रखिएगा, डेविड डियोप को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। पुस्तक स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ के लेखक कौन हैं? सही आंसर इसका दोस्तों पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री। याद रखिएगा, इस पुस्तक का नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। इसके लेखक हैं रवि शास्त्री। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किस व्यक्ति ने बनाया है? तो इनका नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इनका नाम है कामी रीता शेरपा। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सर्वाधिक बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है कामी रीता शेरपा ने। स्वास्थ्य एवं कल्याण के क्षेत्र में बजट 2021-22 के बजट में 2020-21 से कितना अधिक आवंटन हुआ है? सही आंसर है 137%। कितना दोस्तों? 137%। किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया? राइट आंसर है झारखंड। याद रखिएगा, झारखंड राज्य सरकार ने अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया। किस लिए था ये? अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए। किस राज्य द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई? तो राइट आंसर है हरियाणा। याद रखिएगा, हरियाणा सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई। और किस लिए? घर पर कोविड-19 मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए। भारतीय नौसेना द्वारा सेवा मुक्त किए गए INS राजपूत के संबंध में कौन सा कथन सही है? बात हो रही है सही है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों, ऑप्शन सी का अर्थ क्या हुआ? याद रखिएगा, यह भारत का पहला विध्वंसक पोत था और इसे 1980 में नौसेना में शामिल किया गया था। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है सी मुर्ग विकसित किया? राइट आंसर है ईरान। देखिए, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में ये भी कह सकता है वो एग्जामिनर कि सी मुर्ग क्या है, तो याद रखिएगा ये एक सुपर कंप्यूटर है। या आपसे ऐसा भी कह सकता है कि सी मुर्ग का संबंध किस देश से है, तो ईरान से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया?
आंसर इसका रमेश पोखरियाल निशंक को, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इसका सिंगापुर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किए जाने के कारण चर्चा में रहा है? तो राइट आंसर रहेगा माली। दोस्तों, माली देश में तख्ता पलट किए जाने के कारण यह देश चर्चा में रहा। निम्न में से किसे CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया? तो राइट आंसर इसका सुबोध जायसवाल। सुबोध जायसवाल जी को CBI के नए निदेशक के रूप में चुना गया। मुक्त व्यापार समझौता RCEP को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? राइट आंसर है दोस्तों इसका सिंगापुर। अच्छा, इसका फुल फॉर्म क्या बनेगा दोस्तों RCEP का? तो इसका फुल फॉर्म बनेगा रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। भारतीय मूल की किस महिला को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन बी यानी कि बनीता गुप्ता को, याद रखिएगा बनीता गुप्ता को अमेरिका की एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के रूप में चुना गया है। भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई गई? रेलवे के स्टूडेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, और इसका सही आंसर है दोस्तों मुंबई से विशाखापत्तनम। याद रखिएगा मुंबई से विशाखापत्तनम के बीच भारतीय रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई। 22 अप्रैल 2021 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर है रीस्टोर अवर अर्थ। याद रखिएगा रीस्टोर अवर अर्थ पृथ्वी दिवस 2021 का थीम था। और इस दिवस को कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 22 अप्रैल को। वरुण 2021 युद्ध अभ्यास है। सही आंसर है भारत फ्रांस नौसेना का अभ्यास। याद रखिएगा भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच यह अभ्यास हुआ वरुण 2021। भारत के किस राज्य में उमेंग गोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? सही आंसर है मेघालय। याद रखिएगा मेघालय में है दोस्तों ये उमंग गोट नदी पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? सही आंसर है 142वां। याद रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत 142वें स्थान पर रहा। हाल ही में चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी? राइट आंसर है झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। हाल ही में किस देश ने अपने नए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की? इसका सही आंसर है दोस्तों रूस। याद रखिएगा रूस ने लूना 25 चंद्र मिशन की घोषणा की है। नई प्रकाशित पुस्तक द लिविंग माउंटेन किसके द्वारा लिखी गई? राइट आंसर इसका अमिताभ घोष। याद रखिएगा इस किताब के लेखक हैं अमिताभ घोष। क्या है दोस्तों किताब का नाम? द लिविंग माउंटेन। हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की है? राइट आंसर इसका दक्षिण कोरिया। याद रखिएगा दक्षिण कोरिया देश के द्वारा P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी की गई। कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैच का आयोजन कहां किया जाएगा? तो इसकी घोषणा की गई है दोस्तों UAE में। याद रखिएगा UAE देश में कोरोना काल के दौरान स्थगित IPL 2021 के बचे हुए मैचों का आयोजन किया जाएगा। हाल ही में जारी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है सभी सही हैं। तो दोस्तों यह WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया और प्रथम स्थान इसमें मिला है स्वीडन को और भारत को 87वां स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ 2020 में भारत इसमें 74वें स्थान पर था। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सही आंसर है इसका उड़ीसा। देखिए दोस्तों यहाँ सेट में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके थे कि भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये है उड़ीसा। ये 2 बार रिपीट हो चुका है। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, इसलिए हमने वो क्वेश्चन यहाँ से हटा दिए हैं या तो उन्हें छोड़ दिया है।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप ये मत सोचिएगा कि हमने क्वेश्चन को यहाँ से कट कर दिया है, हमने क्वेश्चन को उन्हीं को हटाया है यहाँ से जो 2 बार यहाँ टाइप हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट है। कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका सही आंसर है चंडीगढ़। याद रखिएगा, चंडीगढ़ कार्बन वॉच को लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट द्वारा किसे वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। किस भारतीय बल्लेबाज को जनवरी के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया? देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आईसीसी ऑफ द प्लेयर ऑफ द मंथ 2021 का पहला अवार्ड था, यानी कि इस अवार्ड फंक्शन का ये पहला अवार्ड था। तो क्वेश्चन आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड पहला पुरस्कार यानी कि पहले प्राप्तकर्ता कौन है? तो इसके पहले प्राप्तकर्ता हैं दोस्तों यहाँ ऋषभ पंत। भारतीय क्रिकेटर, बल्लेबाज, विकेटकीपर ऋषभ पंत पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किए गए थे। राज्य के गरीब लोगों को सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने माँ योजना की शुरुआत की? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। इस योजना के तहत कम रुपयों में यानी कि सस्ते दामों पर खाना वितरित किए जाने के लिए इसकी घोषणा की गई है। याद रखिएगा, इस योजना का नाम क्या है? योजना माँ योजना। कह रहा है ना, सस्ते दरों पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए। किस राज्य से है ये? पश्चिम बंगाल। हाल ही में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ बात आपसे कह रहा है कौन सा सत्य है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। तो क्या है दोस्तों सत्य? तो वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर नॉर्वे रहा है और इस सूचकांक में भारत का स्थान रहा 53वां। ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश को ई पंचायत पुरस्कार 2021 के तहत पहला स्थान प्राप्त हुआ। भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क किस राज्य में खोला गया? सही आंसर है दोस्तों इसका तेलंगाना में। याद रखिएगा, तेलंगाना में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है। हाल ही में टीबी मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो इसका राइट आंसर है लक्षद्वीप। दोस्तों, लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि टीबी मुक्त होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना। हाल ही में 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाले दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? राइट आंसर इसका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 125 स्मार्ट क्लासरूम बनाने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बना है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा यंग ग्लोबल लीडर की सूची में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? तो सही आंसर इसका अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा, दीपिका पादुकोण को यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल किया गया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाला विश्व का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बना है? तो दोस्तों, इसका आंसर है विराट चंद्रा। नाम याद रखिएगा, विराट चंद्रा अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई करने वाले विश्व के सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है राउरकेला में। याद रखिएगा, आपसे ऑप्शन में उड़ीसा भी कह सकता है दोस्तों, ठीक है ना। तो उड़ीसा कहे या राउरकेला, बात एक ही है, क्योंकि उड़ीसा के राउरकेला शहर में भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। जनवरी 2021 में किस स्थल के शहद को जीआई टैग प्राप्त किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका सुंदरवन। याद रखिएगा, सुंदरवन के शहद को जीआई टैग प्राप्त किया गया जनवरी 2021 में। किस राज्य सरकार द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है? सही आंसर इसका उत्तराखंड। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य द्वारा कीवी मिशन योजना की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से किस देश के बासमती चावल को जीआई टैग मिला? राइट आंसर इसका पाकिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान के बासमती चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बजट 2021-22 के तहत 3 सालों में कितने मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी यानी कि 7। आईसीसी द्वारा जारी वनडे रैंकिंग में किस क्रिकेट खिलाड़ी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? सही आंसर है दोस्तों इसका बाबर आजम। याद रखिएगा, ये पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं।
कितने वर्षों से अधिक उम्र के व्यक्ति को बजट 2021-22 में आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी यानी कि 75 वर्ष। 2021-22 में किस ऊर्जा मिशन को शुरू करने की योजना है? तो राइट आंसर इसका हाइड्रो ऊर्जा मिशन। याद रखिएगा, हाइड्रो ऊर्जा मिशन को 2021-22 में शुरू करने की योजना है। चलिए दोस्तों, अब अगला सेट देखते हैं, सेट नंबर 14। अब तक हम 13 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य सरकार की ये योजना है जिसका नाम है अंकुर योजना। याद रखिएगा, किसकी है अंकुर योजना? मध्य प्रदेश राज्य सरकार की। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए 2028 से 2030 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? सही आंसर है इसका शुक्र के लिए। याद रखिएगा, नासा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका टीवी नरेंद्रन को, यानी कि ऑप्शन डी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा 7.3%। याद रखिएगा, 7.3% की भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 के बीच ये गिरावट देखी गई है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को निधन हो गया? सही आंसर है दोस्तों इसका मॉरिशस। याद रखिएगा, ये मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका नाम था अनिरुद्ध जगन्नाथ। बढ़ते कोविड-19 महामारी को देखते हुए भारतीय नौसेना द्वारा अन्य देशों से मेडिकल ऑक्सीजन एवं अन्य वस्तुओं को तेजी से लाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑपरेशन समुद्र सेतु सेकंड। अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात, नाम इसका याद रखिएगा ताउते, का नामकरण किस देश ने किया? सही आंसर इसका म्यांमार। याद रखिएगा दोस्तों, ताउते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। किस राज्य सरकार ने होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों की निगरानी के लिए HIT कोविड ऐप की शुरुआत की? सही आंसर है इसका बिहार। याद रखिएगा, हिट कोविड ऐप, इसकी शुरुआत की दोस्तों बिहार राज्य सरकार ने। किस राज्य सरकार द्वारा ताजी सब्जियों के होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया? सही आंसर है मणिपुर। याद रखिएगा, मणिपुर राज्य सरकार ने ताजी सब्जियों की होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी की। निम्नलिखित में से किस तटरक्षक जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारतीय नौसेना में शामिल किया? राइट आंसर है दोस्तों इसका सजग। क्या नाम है दोस्तों इसका? सजग, यानी कि ऑप्शन सी। मई 2021 में 74वें विश्व स्वास्थ्य सभा को वर्चुअली रूप से आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? राइट आंसर है इसका डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003 से 2020 के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक है सलमान रुश्दी। निम्नलिखित में किस देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है? सही आंसर है चीन। याद रखिएगा, चीन देश ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी है। पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखा है? तो इसका राइट आंसर है बलवीर सिंह। याद रखिएगा, बलवीर सिंह के नाम पर पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदला है। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य की पहल है? राइट आंसर है असम। याद रखिएगा, असम राज्य सरकार की यह पहल है मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड द्वारा सर रिचर्ड हैडली अवार्ड से किस खिलाड़ी को सम्मानित किया गया? राइट आंसर है इसका केन विलियमसन। याद रखिएगा, केन विलियमसन ये न्यूजीलैंड देश के ही क्रिकेटर हैं।
हाल ही में इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? याद रखिएगा क्या कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, इटली के द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया? सही आंसर है गुजरात में। गुजरात में इटली के द्वारा भारत का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत की है? राइट आंसर है इसका अमेरिका। क्या है दोस्तों? अमेरिका। विजडन अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी सुमिलित हैं। तो देखिए याद रखिएगा, 2010 के दशक का अवार्ड विराट कोहली को मिला है, 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को और 1980 के दशक का अवार्ड कपिल देव को मिला है। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची में किसे पहला स्थान प्राप्त हुआ? राइट आंसर है जेफ बेजोस को। याद रखिएगा, जेफ बेजोस को फोर्ब्स के द्वारा अरबपतियों की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ। मार्च 2021 में जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा? सही आंसर है बेंगलोर। याद रखिएगा, बेंगलोर शहर को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस, मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? सही आंसर है पेरिस में। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र, फ्रांस और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से जनरेशन इक्वलिटी फोरम का आयोजन पेरिस में किया गया। चमेली देवी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर है नीतू सिंह को। याद रखिएगा, नीतू सिंह को चमेली देवी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत की? तो सही आंसर है जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने जम्मू कश्मीर ने लेवेंडरों की फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए अरोमा मिशन की शुरुआत की है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? सही आंसर है सिंगापुर। दोस्तों भारत ने सिंगापुर देश के साथ पनडुब्बी बचाओ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। किस राज्य में स्थित जूकू घाटी में हाल ही में आग लगने की घटना हुई? राइट आंसर है इसका नागालैंड। याद रखिएगा, नागालैंड में स्थित है ये जूकू घाटी, जिसमें आग लगने की घटना हुई। निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया? सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बना है। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई? सही आंसर है दोस्तों इसका हजारीबाग। याद रखिएगा, हजारीबाग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा 900 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज की गई। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध जिसका नाम है बेहेतन बांध का निर्माण किस देश ने किया है? राइट आंसर है इसका बॉम्बे, यानी कि चीन। दोस्तों चीन ने दुनिया के दूसरे सबसे बड़े जल विद्युत बांध बेहतन बांध का निर्माण किया है। देखिए ऑप्शन बी, मैंने यहाँ बोल दिया बॉम्बे, तो यहाँ बॉम्बे नहीं लिखा हुआ है कहीं पे, बॉम्बे का मेरा अर्थ था ऑप्शन बी को मैंने बॉम्बे बोल दिया गलती से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? इसका आंसर है चीन। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन किस अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी? सही आंसर है दोस्तों इसका ब्राउनफील्ड। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ब्राउनफील्ड अवसंरचना के लिए शुरू की जाएगी। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई? सही आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत की गई। अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित किस वैक्सीन का ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा? तो दोस्तों इसकी घोषणा की गई है और इसका नाम है नोवावैक्स। नोवावैक्स अमेरिकी कंपनी द्वारा विकसित एक वैक्सीन है जिसका ट्रायल भारत में बच्चों पर किया जाएगा। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि केवल थर्ड वाला कथन सही नहीं है।
2020 में भारत का 140वां स्थान था। ये कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कौन से हैं? इसका मतलब है कि बाकी के बचे हुए सत्य हैं। तो वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ और भारत को 135वां स्थान मिला। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई? आंसर है बिहार। याद रखिएगा, बिहार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। किस लिए? युवाओं तथा महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ का फार्मा परीक्षण शुरू किया? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन डी, यानी कि असम। याद रखिएगा, असम राज्य में दुनिया का पहला जेनेटिकल मॉडिफाइड रबड़ का फार्म परीक्षण शुरू किया गया। हाल ही में ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हार्वर्ड का संबंध किस देश से है? तो सही आंसर का न्यूजीलैंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट, इनका नाम क्या है? लॉरेल हार्वर्ड। ये न्यूजीलैंड देश से संबंधित हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर है पुडुचेरी। याद रखिएगा, पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी? आंसर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा। दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगजनों को प्रोत्साहित करने के लिए दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना की जाएगी। भारतीय मूल की किस महिला को यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर इसका सुमित्रा मित्रा को। दोस्तों, सुमित्रा मित्रा को भारतीय मूल की है ये, इन्हें यूरोपियन आविष्कार पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्योहार रज महोत्सव मनाया गया? राइट आंसर इसका उड़ीसा में। दोस्तों, उड़ीसा राज्य में 3 दिवसीय त्योहार मनाया गया है जिसका नाम है रज महोत्सव। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द नटमैक्स के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर है अमिताभ घोष। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क खोला गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि हैदराबाद में। हाल ही में कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका सही आंसर है बियोंसे। याद रखिएगा, बियोंसे ये कौन है? तो ये एक पॉप सिंगर हैं। हाल ही में किस अरब देश के साथ चीन ने 25 वर्षीय स्मारक सहयोग समझौता किया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका ईरान। याद रखिएगा, अरब देश के साथ चीन ने, कौन सा देश है ये? ईरान। ईरान के साथ चीन ने 25 वर्षीय सामरिक सहयोग समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ये जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक के एक एथलीट हैं, यानी कि खिलाड़ी हैं। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना किसको प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है? आंसर है निर्माताओं को। दोस्तों, बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को निर्माता प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए लाया गया है। किसके लिए? निर्माताओं को। स्टार्टअप बिलिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 20वां स्थान। भारत को 20वां स्थान मिला है दोस्तों ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।